लोग का स्टैंडर्ड 8 का मैथ का प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में हम लोग 5.3 पढ़ेंगे। और देखो 5.3 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग को देखो इसमें 2 क्वेश्चन दिया, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक्सपांड करने के लिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपांड करना में हम लोग को कुछ फॉर्मूलास है, a माइनस बी का होल क्यूब, इस हिसाब से हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग को इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। एंड हम लोग को जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उसमें हम लोग क्या कहते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब यूज किए थे, और इस लेक्चर में हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब पे पूरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन के हम लोग a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों का एक ही में आएगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं a माइनस बी का होल क्यूब किस हिसाब से फाइंड करते हैं। हमको पता है फॉर्मूला होता है, मैं चाहूंगा तो यहाँ फॉर्मूला लिख दूं, बट मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे। तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब, आप जिस हिसाब से a प्लस बी का होल क्यूब देखो उसी हिसाब से a माइनस बी का होल क्यूब भी आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, देखो क्यूब दिया मीन्स हम लोग कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। a माइनस बी एंड a माइनस बी, ये 3 बार हो गया। अब 3 बार होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है। अगर इसको पहले इसको कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं लिख के बताता हूँ क्या होगा, a माइनस बी, और इस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसमें अभी इस चैप्टर में हम लोग पूरा क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं। तो जो आपको फॉर्मूला हर एक टॉपिक पे मैं लिखाते जा रहा हूँ। तो अभी देखो इसका हो गया फॉर्मूला, अब इसको हम लोग किस हिसाब से क्यूब का निकालेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, ए का पूरे में फिर माइनस बी का पूरे में इनटू करेंगे तो कुछ फाइंड होगा। तो करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ए कंप्लीट। फिर माइनस बी का पूरे में करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, देखो a का a में करोगे तो a का क्यूब माइनस a का इसमें करोगे तो 2a स्क्वायर बी प्लस a का b में करोगे तो a b स्क्वायर हो गया। माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस b a स्क्वायर लिखने से अच्छा मैं क्या लिख देता हूँ, a b, a का स्क्वायर b लिख दिया, माइनस माइनस प्लस b है और यहाँ b, तो मैं लिख सकता हूँ 2ab का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग का क्या होगा b, और b का स्क्वायर मीन b का क्यूब। देखो इतना हो गया आपको क्लियर, खाली मैं हर में मल्टीप्लीकेशन। अब देखो a का क्यूब और कहीं है क्या, तो नहीं दिखता, तो मैं a का क्यूब ऐसे लिख दूंगा, माइनस 2a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर भी कहीं है क्या, हाँ a स्क्वायर भी, a भी माइनस में, a भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 3a स्क्वायर बी, ए हो गया। तो a एंड a हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या, प्लस ए बी स्क्वायर, और कहीं है क्या, हाँ इधर भी क्या 2ab स्क्वायर, वे भी प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, और लास्ट में बचा क्या, माइनस बी का क्यूब। तो आप ध्यान से देखोगे आपका क्वेश्चन a माइनस बी का होल क्यूब का यही हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। आपको क्लियर एकदम सिंपल सा समझ में आ रहेगा। तो क्योंकि बाकी जो भी कुछ रहेगा इस फॉर्मूला पे रखना, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का होल क्यूब, हमारा क्या हुआ, a माइनस बी का होल क्यूब को फॉर्मूला कंप्लीट होगा। इसी हिसाब से अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 का जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसको लिख लो, हो गया। तो अभी देखो इसको रब कर रहा हूँ, और बाकी जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट एकदम सिंपल सा है, खाली आपको क्या करना है, देखो मैं फार्मूलास नहीं मिटा रहा हूँ, और इस फार्मूलास को मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। क्या हमारा फार्मूला है, क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, क्या a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये हमारा देखो a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, तो और ये हमारा क्या हो जाएगा, b का होल क्यूब। तो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब इसकी पे ही हम लोग को खाली माइनस और प्लस का ध्यान देकर करना है। तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या है, 2m माइनस 5 का होल क्यूब, क्या है 2m माइनस 5 का
होल क्यूब। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, खाली आपको समझ में आना है और आप उसको करना है। तो अभी इसको हम लोग कैसे कर सकते हो, तो हमारा क्या 2m, यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, a हो गया, एंड a हमारा क्या होगा, b हो गया। तो अभी a b होने के बाद हम लोग को करना क्या है, तो अभी a की जगह हम लोग को जो भी फॉर्मूलास में है उस पे रखो, तो हमारा a का क्यूब मीन्स हम लोग को क्या हो जाएगा, 2m का होल क्यूब, पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर मीन्स हम लोग का a क्या है 2m, तो 2m का होल स्क्वायर इंटू b हमारा क्या है 5। इतना एकदम देखो फॉर्मूलास देख के आपको उस पर रखना है, प्लस 3 इंटू a हमारा क्या है, a हमारा 2m है, तो 2m इंटू, अब हमको b का स्क्वायर पे चाहिए, तो हमारा b कितना है 5 है, मीन्स 5 का होल स्क्वायर, माइनस b हमारा क्या 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया, फॉर्मूलास पे आप रख दिया। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। किस हिसाब से करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, तो आपको याद है 2 का क्यूब 8 होता है, और em का क्यूब em क्यूब होगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना, माइनस 3 ऐसे रहने दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, m का स्क्वायर कितना होगा, m स्क्वायर इंटू 5 को रहने दो, प्लस 3 इंटू 2m रहने दो, और इस 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 25 होता है, और 5 का कितना होता है 125 होता है। ये हमारा क्लियर होगा। मैं खाली क्या किया, स्क्वायर एंड क्यूब सबका लिख दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये तीनों में देखोगे तो इंटू करना पड़ेगा, एंड ये तीनों में इंटू करना पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक 3 4 जा कितना होता है 12, 12 5 जा कितना होता है 16, आपको पता है तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा माइनस 16 m का स्क्वायर, प्लस 3 2 जा 6, अब 6 का हमको 25 में इंटू करना है, तो आपको नहीं आता तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 50। तो आपको पता है अगर 25 का आप 6 बार टेबल पढ़ोगे तो 150 m आएगा, माइनस 125। आप देखोगे तो आपका यही क्वेश्चन बन गया रहेगा। और एक हमारा क्यूब फिर स्क्वायर फिर नंबर मिल गया, तो यही हम लोग का फॉर्मूला था, और फॉर्मूला पे हम लोग को रख के सॉल्व करना था। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट जो भी रहेगा वे कंप्लीट हो गया रहेगा। अभी इसी हिसाब से मैं आपको देखना है, फर्स्ट को एंड सेकंड को बिलेट करने का और उसको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा, इसको लिख लो। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर, बाकी सब जो भी क्वेश्चन है सब सेम है, खाली हमको देखना है एंड उसको सॉल्व करते जाना है। तो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नंबर सेकंड ना करा कर क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूं। उसमें क्या है 7x माइनस 9y, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड 7x माइनस क्या हम लोग को 9y का क्यूब, 9y का होल क्यूब। अभी देखो इसमें हम लोग को क्या है सिंपल सा, हम लोग को कुछ डाउट में नहीं रखना है, खाली हमको देखना है ए हमारा क्या है बी हमारा क्या है। तो आप देखोगे तो ए आपका ए है, ए हमारा क्या बी है, तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूलास में रख दो। आपका फॉर्मूला क्या है ए का क्यूब मीन्स हमारा ए का क्यूब कितना होगा 7x का क्यूब हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे माइनस 3 फॉर्मूलास में इंटू ए का स्क्वायर मीन्स हमारा ए क्या 7x, इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर में लेंगे, इंटू बी हमारा क्या 9y है, 9y हो गया, प्लस अब हम क्या करेंगे 3, हम लोग क्या करेंगे 3 करेंगे इंटू ए का हमारा क्या ए वैसे लिखना है 7x इंटू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स 9y का स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचेगा एक टॉपिक बचेगा हमारा क्या होगा b का क्यूब मीन्स हम लोग का 9y का होल क्यूब। क्लियर हो गया, आपको देखो रख दिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अभी जो भी देखो आपको स्क्वायर एंड क्यूब लर्न नहीं है, मैं सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करके बताऊंगा, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करेंगे 7 का भी हम लोग को करना है, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है। अब वापस क्यूब कर दो 63 और 7 4 जा कितना 28 एंड 6 जोड़ दोगे कितना होगा 34 मीन्स 343। आपको पता आपको अगर 7 का क्यूब लिखना है तो कितना होगा 343 होगा, हमारा क्या होगा 7 का क्यूब 343। तो हम लोग लिख सकते हैं 343 ax का क्यूब। देखो मैथ में अगर हमको कुछ लर्न नहीं है, हमको स्टेप पता है तो हम कर सकते हैं, माइनस
अब ये 3 ऐसे रहेगा। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49x स्क्वायर इंटू 9y इतना होगा, प्लस 3 ऐसे रहने दो इंटू 7x को ऐसे रहने दो इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो 9 9 जा 81, मैं लिख सकता हूँ 81y का स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब कैसे लिखो तो नहीं पता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है हमको पता है, इंटू हम 9 करो 9 1 जा 9, 9 8 जा कितना होता 72, तो हम लोग को पता है 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, 729 y का क्यूब। ये हम लोग का देखो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फर्स्ट में हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब माइनस ये तीनों का आपस में इंटू होगा, ये तीनों का आपस में इंटू होगा, बस सिंपल सा हम लोग का आंसर आ जाएगा। 49 में हमको 3 से करो क्या हो 49 में इंटू हम लोग 3 से करते, देखो स्टेप वाइज करो 3 9 जा कितना होगा 27 कैरी 2, 3 4 जा कितना होगा 12, 12 2 कितना होगा 14, आपको पता 147, बट अभी रुके रहो, ये क्या हुआ 49 का 3 में किए तो आपको कितना चला 147 फाइंड हो गया। तो अब 147 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा 9 से इंटू करना पड़ेगा, 9 7 जा कितना होता है 63 कैरी 6 है, 9 4 जा कितना होता है 36, 36 में हमको कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है, तो आपका कितना आएगा 6 6 12 और 3 1 और 42 आया तो 2 लिखोगे कैरी आपका कितना हो जाएगा 4, 9 1 जा 9 और 4 जोड़ोगे तो 13 मीन्स 103,023 x स्क्वायर एंड y साथ में आएगा, क्योंकि x एंड y क्या है दोनों है, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 3 7 जा कितना होता है, और नहीं तो अभी बड़ा हो जाएगा 2 नंबर का, इसके लिए मैं क्या करता हूँ पहले 81 में एक नंबर से करता हूँ, मीन्स 81 में अगर मैं 7 से इंटू करता हूँ जितना आएगा 3 से कर दूंगा, 7 1 जा 7 कैरी नहीं, 7 8 जा कितना 56, क्लियर होगा। अब उसके बाद मेरे को इसमें क्या करना है 3 से करना है, 3 से इसमें कर दो, 3 7 जा कितना 21 कैरी 2, 3 6 जा कितना होता है 18, 18 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 20 कैरी 2 और 3 5 जा कितना होता है 15, 15 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 17, तो हमको पता चल जाएगा कितना आएगा 1701, क्या आएगा 1701 x y का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 729 y का क्यूब। आपका देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर एकदम सिंपल, आपको लगता है कि हमको बड़ा लग रहा है बट एकदम सिंपल सा कैलकुलेट, देखो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि मेरे को ये याद है, लन है कि इसका क्यूब इस नहीं, कोई बात नहीं, हमको कुछ नहीं लन है तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसी हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 8 क्वेश्चन दिए, बाकी सब एकदम सिंपलीफाई है, एकदम सिंपल सही है। आप बोलो तो मैं आपको खाली हिंट दूंगा बाकी अभी कुछ क्वेश्चन का, और जो मेरे हिसाब से लगेगा कि क्वेश्चन टफ है मीन्स वे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो आप देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th में तो एक चीज है आपको मैं उसको बताऊंगा, आप लोग अपने से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है एंड क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, आप लोग लिख लेना हिंट में, आपको 58 का क्यूब दिया है और सेकंड वाला कौन सा दिया कितना 198, ये दोनों आपका होमवर्क है, आपको मैं हिंट में दे रहा हूं और उसके बाद आपको करना है। 58 का हम लोग को इसमें क्या करना, अभी प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े रहोगे प्रैक्टिस सेट 5.2, तो उसमें आप प्लस का कुछ टर्म्स बनाए थे, इसमें 58 है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें मैं लिख सकता हूँ 60 - 2 कितना होगा 58 कैरी थे। अब आपका ए बन गया एंड ये आपका क्या बन गया बी, फॉर्मूलाज पे रखो सॉल्व कर दो। 198 है तो आप क्या लिख सकते हो 200 - 2 कैरी क्यूब होगा। अब आपको इसको क्या करना आराम से, खाली हमको क्या करना ए एंड बी पे रखना है और उसको सॉल्व करना है, तो हमारा क्लियर क्या आ जाएगा लेक्चर बन जाए पूरा। मतलब हमको क्या करना है इस फॉर्मूला पे रखना और सॉल्व कर देना, कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो ये आप लोग को क्या रहेगा हिंट में दे दिया हूं मैं, बाकी आपको क्या करना होमवर्क में करना है। तो इसको रब कर देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है अपॉन में देख के आपको ऐसा लगेगा सर नहीं आएगा, बट उसको मैं क्या करता हूँ आपको सॉल्व करा दे। जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको देख के ऐसा लगेगा क्वेश्चन क्या है हार्ड है, क्या है 2p - 1/2p का होल क्यूब, 1/2p का होल क्यूब। ये भी एकदम सिंपल सा, बट आपको खाली देख के ऐसा लगेगा कि हमको डाउट हो सकता है। ए एंड ए हमारा क्या है बी है, ए और बी है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो एकदम सिंपल सा हमको क्या करना है,
तो सबसे पहले हमारा क्या है, a का क्यूब मीन्स 2p का होल क्यूब माइनस 3 हमारा फॉर्मूला में है इनटू a का स्क्वायर मीन्स a हमारा क्या है 2p का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इनटू b उतार दो 1/2p हो गया, एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा। प्लस 3 इंटू a आपका क्या है 2p इंटू b का स्क्वायर क्या 1/2p का होल स्क्वायर 1/2p का होल स्क्वायर और लास्ट में माइनस और b का क्यूब मीन्स 1/2p का होल क्यूब। आपका खाली फॉर्मूला से आपको रखना है और आपको क्या करना है, सॉल्व करना। 2 का क्यूब कितना होता है, जितना बेसिक तो आपको पता ही है 8p का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर इंटू 1/2p हो गया प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1 एंड 2 का कितना होगा 4p का स्क्वायर माइनस 1/2 का 8p का क्यूब। इतना होगा। आप देखोगे कुछ कैंसल आउट होता है 2 अब 1p है यहाँ पर और यहाँ पर 2p है तो कैंसल आउट होता है। यहाँ क्या बचा p बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ 2 है कैंसल आउट होता है कुछ नहीं बचता। यहाँ 2 2 जा 4 मीन्स यहाँ पर टोटल कुछ नहीं बचा और यहाँ पर क्या बचा 2p। तो आपका ये तीनों में इंटू करोगे तो क्या आएगा 8p का होल क्यूब माइनस अब 3 2 जा 6p इतना होगा। अब हम लोग को प्लस अभी इसमें देखो 2p है वही काम यहाँ से 1p का 1p बचा यहाँ 2 यहाँ 2 तो मीन्स कितना आएगा 2। अब मीन्स इसका सामने सामने गुणा होगा तो 3 का 1 में होगा तो 3/2p का होगा क्या आएगा 2p a हो गया माइनस 1/8p का क्यूब। तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सिंपल आया। आपको खाली यही देखना क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल से यही है। खाली हम लोग को a एंड b लेट करना और हम लोग का प्रैक्टिस एट 5.3 का जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वे कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको देख के डरना नहीं। इसके नीचे भी अगर कुछ क्वेश्चन नंबर 8 में टर्म्स दिया है तो जिस हिसाब से हम यहाँ पर किए अभी हम लोग क्या किए इसको सॉल्व किए इसको सॉल्व किया उसी हिसाब से बाकी सबको हमको सॉल्व करते आना है। बाकी जो भी रहेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना है, इसको कर लीजिए।